अच्छा है कि हमारी लोकतंत्र ने एक ऐसी यात्रा तय कर ली कि आज हम ये चर्चा भी करने लगे। जब हमने इस ढांचे को स्वीकार किया था, लोकतंत्र के इस ढांचे को, तब भी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन आज दुनिया में जो भी मौजूद है उसमें ये श्रेष्ठ है, इसे स्वीकार किया जाए। आने वाली पीढ़ी इससे श्रेष्ठ कुछ खोज लेगी तो खुद बदल देगी। सर्वश्रेष्ठ उन्होंने भी नहीं माना था, तब कई विद्वानों ने मिलकर इस ढांचे को स्वीकार किया था, बड़े नेताओं ने स्वीकार किया था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गांधी जी ने नहीं माना था। जयप्रकाश जी ने जो किताब लिखी है मेरी विचार यात्रा, उसमें जयप्रकाश जी ने एक जगह लिखा है कि बहुमत की सरकार तो कभी बनती ही नहीं है। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि मान लो 10 लोग चुनाव लड़ते हैं और 100 मतदाता उसमें वोट करते हैं 10 लोगों में, और उसमें जिसको ज्यादा वोट मिला, मान लो जिसको 10 वोट मिला वो जीत जाता है, जिसको 8-7 इस तरह से वोट मिले वो हार जाता है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन या जिसको 20 वोट मिला वो जीत जाता है, और जिसको 16, 18, 15 इस तरह से मिले वो हार जाता है। तो जयप्रकाश जी ने इसको ऐसे समझाया कि भाई सरकार तो 20 मत से ही बनी ना, बाकी 80 तो उसके खिलाफ थे। हाँ ठीक है, वो 80 लोगों ने किसी एक को वोट नहीं दिया, उन 80 लोगों ने 20 लोगों के बीच अपना वोट बांट दिया, लेकिन उसको तो नहीं दिया जिसको सरकार बनी। तो सरकार तो अल्पमत की बनी, बहुमत की कहां बनी? इसको जयप्रकाश जी ऐसे समझाते थे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे लोकतंत्र में तो विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका रखी गई है। विपक्ष में जाना कोई लोकतंत्र से बाहर होना थोड़े है, तो ये भी एक बहस है। वो एक अच्छी भूमिका होती है, और विपक्ष का भी कोई उम्मीदवारी में निर्दलीय भी जीतता है तो बाकी सबको हरा करके ही जीतता है, और ये बात सब पर लागू होती है। हाँ, एक बात आपकी बात से जरूर महत्वपूर्ण है कि जो सदन बनता है, जो जीत कर सदन में पहुंचते हैं, उनके वोट्स कितने हैं भाई। हर कंस्टिट्यूएंसी में एवरेज 30-35% के बीच में जीत करके आ जाते हैं, तो जीते हुए लोगों का सदन, और उसमें भी आप देखेंगे वोट कितना पड़ा, कितने लोग मतदाता सूची से बाहर हैं, एलिजिबल वोटर हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। नहीं, तो आज भी जो देश में सरकार है वो 33% लोगों की चुनी हुई सरकार है, तो 67% तो उनके खिलाफ है ना। ये हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही की सरकार, ये पूर्ववर्ती सरकारों में भी यही हाल रहा है। चलिए हम तो इस ये बहस को, जयप्रकाश जी जी जी, आप कुछ बोलना चाहें, ऐड ऑन कर दें, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ जी। ये जयप्रकाश जी ने ये बात समझाई है। तो ठीक है कि अब हम उस दौर में पहुंच गए हैं कि इस ढांचे को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन नया ढांचा कैसा हो? जैसे एक बात ये है ही, आप ही ने ये बात कही थी कि भाई 1 लाख के अंतर से भी जो जीत के जाता है वो सदन में एक ही सांसद होता है, और जो 2000 के वोट से जीत के जाता है वो भी एक ही सांसद होता है। तो ये तो इतना बड़ा गैप है ना बहुमत का, लेकिन उसका महत्व तो वहां एक ही है। ये भी मतलब हम इसको जनतंत्र तो नहीं कह सकते। तो इसको बदला जाए तो नया ढांचा हमारा कैसा हो, इस पर निश्चित तौर पर विमर्श होना चाहिए। सर ऐसा नहीं है कि वोट तो मतदाता करेंगे और जैसे भी करेंगे। आप पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का डेटा लेके बैठिए, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 95% से अबव आपके पास यही स्थिति होगी कि जहां जिस जाति वर्ग की संख्या ज्यादा है वहां उसी जाति का एमएलए है, वहां दूसरी जाति का आदमी जीत नहीं पाता है। तो ये तो वोटर ही चुनता है ना। बिल्कुल सर। क्या क्या उसको सिर्फ अपनी ही जाति में अच्छे लोग दिखते, दूसरी जाति में अच्छा लोग नहीं दिखता? वो क्यों नहीं वोट करता है? टिकट भी ऐसे ही लोगों को दिया जाता है। नहीं, अब दूसरे जाति के लोगों पर भी प्रयोग हुआ है, उन्हें वोट नहीं मिला है। राजनीतिक दलों ने ऐसा नहीं कि शुरू से ही सिर्फ जाति आधारित ही टिकट बांटे हैं, अच्छे लोगों को अच्छी जगह से टिकट दिया। मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हो पाता हूं कि बहुत पढ़े लिखे लोग जीत के आ जाएंगे तो बड़ा चमत्कार कर लेंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग भी जीत के आए हैं इस लोकतंत्र में, अभी भी जीत के बैठे हैं इस लोकतंत्र में। वो क्या कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। एनी होरो झारखंड के कम पढ़े लिखे आदमी थे, और एनी होरो को आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। मुझे तो याद है जब उनकी मृत्यु हुई थी, मैं गया था उनके यहाँ, और मैंने वो हालत देखी थी। उनके मृत्यु के कुछ दिन बाद, 10-12 दिन बाद, उनके बेटे कंधे पर हल लिए, हाथ में टोकरी लटकाए, बैल को हाँकते हुए आए, दरवाजे पर बैल बांध के हम लोगों से मिले। कम पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन एनी होरो ने अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय में लुटा दिया, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए। उनके पास कोई ऊंची डिग्री नहीं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे तो बड़ा चमत्कार कर जिन देंगे। दर्शकों को एनी होरो जी के बारे में पता ना हो, उनके लिए मैं बताऊं, झारखंड पार्टी
जिनका चुनाव चिन्ह नगाड़ा छाप हुआ करता था, उसके वो संस्थापक नेता थे, आदिवासियों के लिए समर्पित रहे और उन्होंने निस्वार्थ भाव से इस तरह से काम किया, राजनीतिक कद बड़ा होने के बावजूद आर्थिक रूप से वो आम आदमी की तरह जीवन जीते रहे। जी असित जी। नहीं, सांसद रहे, विधायक रहे, बिहार झारखंड जब एक थे तो मंत्री रहे, बहुत बड़े पदों पर रहे, लेकिन जाके देखिए घर की हालत, लूट के अपने परिवार के लिए तो कुछ नहीं किया। अपने वेतन से आदिवासियों को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, पढ़ाया, उनकी फी भरी और उनको आगे बढ़ाया। तो वो तो कम पढ़े लिखे थे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो बहुत पढ़ लिखे उन्होंने बड़े बड़े खेल किए हैं इस देश में। इस देश ने देखा है बड़े बड़े खेल बहुत पढ़े लिखे लोगों ने किया। बंगारू लक्ष्मण जी तो विदेश से पढ़ के आए थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते पकड़े गए थे। तो ये कहना कि बहुत पढ़ लेंगे तो बहुत कमा लोकतंत्र में कर देंगे, ऐसा नहीं है। चरित्र हमारा अच्छा नहीं होगा, नजरिया अच्छा नहीं होगा, समाज के प्रति हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, तो हम चाहे कहीं से भी डिग्री लाए, हमको गड़बड़ ही करेंगे। एनी होरो में ये सारी चीजें थी, उन्होंने समाज के लिए किया। तो मैं इस मानने को तो सही नहीं ठहरा था कि बहुत पढ़ लिख लेंगे तो बड़ा, राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स ने बढ़ाया है। उनकी सह पे होता है, उनकी तकनीक से होता है, उनकी बुद्धि विवेक से होता है, राजनेता उतने चालू चपड़ नहीं हो पाते हैं। तो अब क्या किया जाए, जैसे एक प्रेम जी बार बार कर, हम चाह रहे हैं कि दिशा में, सही दिशा में बहस जाए, तो एक जनता सरकार चुने, मतलब हम सीधे सरकार चुनते, हम भाई ये तय हो जाए कि प्रधानमंत्री की सीधी लड़ाई प्रधानमंत्री, सारी पार्टियां प्रधानमंत्री घोषित करके चुनावी मैदान में उतरे और प्रधानमंत्री की लड़ाई हो, और बाकी जो सांसद हो वो अपना क्षेत्र के विकास में लगे। मतलब संसद के वोट से पीएम ना चुना जाए, सांसद के वोट से जनता सीधे पीएम के लिए वोट करे, मतलब पीएम या जो भी हम उस पद को नाम दे, उसके लिए सीधे पब्लिक अगर वोट करे, मुझे लगता है एक प्रयोग ये करके भी देख लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी जो हम बल्कि असित जी, व्यक्ति के बजाय पार्टी है ना, प्रधानमंत्री तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, उससे बहुत लोग सहमत भी नहीं होते और ये, लेकिन पार्टी को, जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिले, उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि 37% वोट मिला, 37% भी वोट नहीं मिला असित जी, थोड़ा समझिए, क्योंकि 37% में हारे हुए उम्मीदवारों के भी वोट शामिल है। उससे तो सदन नहीं बना ना, जो जिसने सरकार बनाई वो मुश्किल से आधे से भी कम रह जाते हैं। 15-16% वाली सरकार है जो सदन में मौजूद है जीती हुई पार्टी की। तो एक्चुअल में तो सरकार जो है उसके पास तो बहुत थोड़ा बहुमत है, बहुमत नहीं, बहुत थोड़ा मत है, बहुमत तो है ही नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं, तब वो वोट जो 37% बोल रहे हैं वो भी तो काउंट नहीं हुए ना सरकार बनने में। हम कह रहे हैं कि हाँ, वो बेहतर है कि हम अपने सांसदों पर अब ये दबाव बनाएं और इस विमर्श को हम ज्यादा आगे बढ़ाएं कि भैया जनता सीधे सरकार चुने, सरकार सीधे जनता चुने, बात खत्म। बिल्कुल, कम से कम भ्रष्ट गठबंधन सांसद ना चुने, हाँ, सरकार बनाने के लिए भ्रष्ट तरीके से गठबंधन नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, हाँ, आप लड़ेंगे मैदान में और सरकार बनाने के लिए एक हो जाएंगे। ये कौन सा है, हम लोग इसको पद्धति को अपनाए हुए हैं। हाँ, नहीं, इस पद्धति को बदलने पर विचार किया जाए, विमर्श को और आगे बढ़ाया जाए। नहीं, इसी तरह का विमर्श खड़ा किया जाए और इसे बड़ा मंच प्रदान किया जाए, इसे बड़े मंच तक ले जाया जाए, इस तरह के विमर्श को। जो सक्षम लोग हैं वो इस विमर्श का जो भी नतीजा है, इसका जो कॉन्क्रीट आता है, उसे लेकर पब्लिक के बीच भी जाए, छात्रों के बीच जाए, छोटी छोटी सभाएं हो, नुक्कड़ सभाएं हो, लोगों के बीच। देखिए, श्रम साध्य, समय साध्य और धन साध्य, ये तीनों काम है। इतने बड़े ढांचे को अचानक ऐसे हम नहीं बदल पाएंगे, इतने पुराने मॉडल को और जनता में पूरी तरह से पैठ बना चुके मॉडल को हम इतने अचानक नहीं बदल सकते। तो इसके लिए श्रम तो करना होगा, श्रम साध्य है, धन साध्य है और समय साध्य है। ये तीनों करने को जो तैयार है वही एक काम आगे बढ़ा सकता है। इसमें जो लोग सक्षम है उन्हें आगे आना चाहिए। मुझे जहां कहीं जोड़ने की लोग कोशिश करेंगे मैं इससे जुड़ूंगा, क्योंकि ये मॉडल मुझे भी ठीक लग रहा है। देखिए, हमें आखिर में जनता की अदालत में ही जाना होगा। जिस देश की सर्वोच्च अदालत में रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा जाने, राज्यपाल बनने की लत लग चुकी हो, जहां खिड़की पर आए बंदर को देखकर फैसला देने की प्रवृत्ति हो गई हो, वहां फिर आखिरी उम्मीद जनता बचती है, जनता की अदालत। इसलिए जनता की अदालत को और मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, जनता की ताकत ज्यादा से ज्यादा बढ़े और बहुसांसदीय शासन प्रणाली से हम इसको लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की तरफ आगे ले जाने की कोशिश करें तो बेहतर होगा।